हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो राधा कृष्ण जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी निर्जला एकादशी शुरू ही होने वाली है, तो सबकी तैयारी शुरू हो गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण श्री हरि जी की कृपा से आपका निर्जला एकादशी का व्रत बिना किसी विघ्न बाधन का पूर्ण हो। तो निर्जला एकादशी में एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, तुलसी पूजन। जी बिना तुलसी पूजन के कोई भी एकादशी हो वो पूर्ण नहीं होती है। तो आपको उस दिन तुलसी पूजा का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। तो निर्जला एकादशी के दिन आपको तुलसी पूजन जरूर करना है। तो कई जगह कहा जाता है कि एकादशी है तो एकादशी के दिन तुलसी पूजन नहीं करते, तुलसी को छूते नहीं है, परंतु सबसे ज़्यादा एकादशी के दिन ही तुलसी माता की सेवा की जाती है। आप तुलसी माता को छुए नहीं, परंतु दीप दान जरूर करें तुलसी माता के। और तुलसी माता को उस दिन आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तुलसी माता की पूजा के लिए आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं तो उसी समय आपको सबसे पहले अपने घर की पूजा अर्चना करने के बाद जैसे कि आपकी एकादशी की पूजा अर्चना होगी घर के मंदिर में, लड्डू गोपाल जी का स्नान वनान हो गया, फिर आप तुलसी माता के वहाँ पर जाइए। फिर तुलसी माता के वहाँ आसपास आप साफ़ सफाई करिए। फिर वहाँ पर आपको घी का दिया जलाना है तुलसी माता के वहाँ पर, और आपको वहाँ पर धीरे से तुलसी माता को टीका लगाना है, लाल टीका उनके गमले में ही लगा दीजिए। फिर वहाँ पर आप घी का दिया जलाइए। इस दिन कहते हैं कि तुलसी माता के यहाँ बैठकर मंत्र जाप करना जरूर चाहिए, जिससे हमारे घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है। तुलसी माता को लाल चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाने से पति पत्नी के जो आपस का वैवाहिक जीवन होता है वो संपूर्ण होता है, अच्छा होता है, मजबूत होता है। तुलसी माता के वहाँ आपको जैसे मंत्र जाप करना, अगर आपके वहाँ बड़ी तुलसी है तो तुलसी माता के वहाँ नीचे बैठकर आपको मंत्र जाप करना है, नहीं तो आप तुलसी माता के समीप ही बैठ जाइए। और जब मंत्र जाप आप करें तो वहाँ पे घी का दिया जरूर जलाइए। जैसे कि हमेशा कहते हैं कि मंत्र जाप हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप हमेशा तुलसी माता के आगे ही करना चाहिए, तुलसी माता के सामने बैठकर ही करना चाहिए। नहीं तो जब आप मंत्र जाप करें तो आप घर के मंदिर में तुलसी माता का गमला ला के रख दीजिए, फिर उसके बाद आप अपना मंत्र जाप कर लीजिए। आपके गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है वो करिए। तो इस तरीके से जो भी मंत्र आपको करना है वो करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनका मंत्र भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुलसी माता को आपको सुबह शाम दोनों टाइम ही जोत जलाना है। अगर आपको सुबह टाइम ना मिले तो शाम के टाइम आपको जरूर तुलसी माता के आगे जोत जरूर जलाना है। तो निर्जला एकादशी में आपको तुलसी माता के आगे तुलसी माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। और फिर इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं, उस दिन आपको तुलसी माता के जड़ की मिट्टी अपने सर पे धारण जरूर करना है, यानी कि तिलक आपको जरूर लगाना है तुलसी माता के। और फिर उसके बाद परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको 4 परिक्रमा तुलसी माता जी की करनी है, जो सुबह शाम आपको जरूर करनी है। तो इस तरीके से तुलसी माता की पूजा अर्चना विशेष रूप से आपको करना है। कई जगह कहते हैं कि एकादशी के दिन जैसे तुलसी छूते नहीं, परंतु जब तुलसी विवाह आता है वो भी तो एकादशी के दिन ही आता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह आता है। तो जब हम तुलसी पूजन नहीं करते, क्या तुलसी विवाह करते हैं ना, तो एकादशी के दिन हमेशा याद रखिए तुलसी पूजन विशेष तौर से करिए। जो अगर तुलसी पूजन आपने एकादशी के दिन नहीं करा तो कहते हैं एकादशी जो व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि तुलसी माता जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है और एकादशी व्रत हमारा भगवान श्री हरि विष्णु जी को ही समर्पित है। तो इस तरीके से आप तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर करिए एकादशी के दिन। और एक बात, जैसे कि तुलसी की लकड़ी का दीपदान, तुलसी की लकड़ी का दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। कोई भी विशेष तिथि हो, जैसे कि एकादशी आगे अक्षय तृतीया होगी और भगवान कृष्ण जी के विषय में जो भी संबंधित तीज त्योहार आते हैं, उस दिन हमें तुलसी माता की लकड़ी का दीपदान जरूर करना चाहिए। तुलसी माता के आगे भी कैसे करते हैं, जैसे कि
तुलसी जो होती है वो सूख जाती है, उसे कभी भी आपको इधर उधर फेंकना या विसर्जन नहीं करना चाहिए। बहुत ही अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है तुलसी माता की लकड़ी का दीपदान करने का। तो कैसे करते हैं, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि जैसे एक रुई लेते हैं, उसमें इतनी सी सूखी, जो तुलसी माता सूख जाती है ना, तो उस लकड़ी को आपको काट काट कर एक दिए के इतने इतने काट काट कर अपने घर में अच्छे से रख देना है। जब भी कोई विशेष त्योहार वगैरह आए, उससे दीप जलाना चाहिए। उसको जैसे तुलसी की जो पतली सी लकड़ी होती है, उसको रुई में लपेट कर आपको श्री हरि विष्णु जी के आगे उस दिन जरूर जलाना है। अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है उस दिन तुलसी माता के आगे तुलसी की लकड़ी का दीपदान करने का। तो इस तरीके से आपको एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। वृंदावन धाम में कई मंदिरों में विशेष तौर से एकादशी के दिन ही तुलसी माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लड्डू गोपाल जी से संबंधित कोई आपको सेवा, उनकी सेवा के संबंधित कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।